हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी सेकंड यानी हिंदी ग्रामर। चैप्टर नंबर है 12। नाम है चैप्टर का शब्द भंडार, वोकाबुलरी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द से तात्पर्य है विपरीत यानी कि उल्टा भाव रखने वाला, जिस शब्द का उल्टा शब्द उसका विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे एक का मतलब एक और अनेक का मतलब बहुत। तो एक का अनेक, प्रकाश का अंधकार, जैसे प्रकाश लाइट का अंधेरा, तो जैसे प्रकाश का अंधकार, स्वतंत्र का परतंत्र, प्रसन्न का अप्रसन्न। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब है उल्टा शब्द। ठीक है, शब्दों के ये जोड़े एक दूसरे के प्रति विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, ये परस्पर विलोम शब्द हैं। परिभाषा: जो शब्द आपस में विपरीत अर्थ बताएं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे कि पंडित का मूर्ख, ज्ञानी का अज्ञानी, गुप्त का प्रकट, ऐसे लाभ का हानि, आज़ादी का गुलामी, तीव्र का मंत्र। ठीक है, इसी प्रकार से हैं ये सभी। ठीक, आगे है हमारा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब आता है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची को समझिए, शब्द के अर्थ को जानने पर व्यक्ति के भीतर शब्द शक्ति की विकास होता है। शब्द को जानने के लिए व्यक्ति के दिमाग में शब्द शक्ति का विकास होता है। शब्दों के अर्थ की जानकारी होने पर ही उसका सही प्रयोग किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द कई प्रकार के होते हैं, जिनमें पर्यायवाची शब्दों का अपना विशेष महत्व होता है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले, यानी कि एक जैसा अर्थ या शब्द का, एक ही शब्द का कई और नाम हो तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यह चांद का चित्र है। चांद को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कोई चंदा कहता है, कोई शशि कहता है, कोई मयंक कहता है, कोई राकेश कहता है, कोई चंद्र कहता है। ठीक है, तो ये क्या है, सभी चांद के पर्यायवाची हैं। किसी को यदि किसी एक नाम से हट करके अलग नामों से भी जाना जाता है, उन शब्दों को, जिन शब्दों के जो नाम से हम जानते हैं वही शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के 2 नाम हो या 3 नाम हो, तो उस व्यक्ति के जो अदर नाम हैं वो उसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, जैसे ये पेन है, पेन को हम कलम भी कह सकते हैं, पेंसिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कलम और पेंसिल क्या हो गए, इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। तो इस अध्याय में विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का संकलन किया गया है, इसका अभ्यास कीजिए। जैसे कि गाय, गाय को गैया, धेनु, सुरभि, अदिति, गौ। बगीचा, कुंज, उपवन, वाटिका, निकुंज, उद्यान। पृथ्वी को धरा, धरती, वसुधा, भू, वसुंधरा। ऐसे ही घोड़े को तुरंग, बाज है, घोटक, घोड़ा। ठीक है, तो इसी तरीके से हैं ये, जैसे कि ईश्वर का है प्रभु, भगवान, ईश, नारायण, परमात्मा। ठीक, आगे है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, सबसे पहले था हमारा विलोम शब्द यानी कि शब्द का उल्टा, उसके बाद आया पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब है एक शब्द के अनेक शब्द यानी कि एक जैसे अनेक शब्द हों। अब आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पढ़िए समझिए, सहपाठी। सहपाठी किसको कहते हैं, रजत और अमित साथ साथ पढ़ते हैं, अर्थात रजत और अमित सहपाठी हैं। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ने वाले सहपाठी कहलाते हैं। सहपाठी साथ साथ पढ़ने वाले, इन दोनों का अर्थ समान है। ऐसे ही ईश्वर सब कुछ जानता है, अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ है, तो सब कुछ जानने वाला को क्या कहेंगे, सर्वज्ञ।
ठीक है। वाक्यांश, तो इसकी परिभाषा है वाक्यांश की, वाक्यांश को एक ही शब्द में सीमित करने वाले शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। शब्दों को अपसरण अनुप्रयोग करना भाषा प्रवीणता का द्योतक माना जाता है। यहाँ हिंदी में प्रचलित कुछ शब्द हैं जो वाक्यांश से संकलित दिया गया है, जैसे कि उपकार करने वाला, उपकारी, गर्त का ज्ञाता, गर्तज्ञ, काम कर जो काम ना करे, अकर्मण्य जिसे भय ना हो, निर्भय, ठीक है, देखने वाला, दर्शक, जो कभी ना मरे, अमर। तो ये सभी क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ओके स्टूडेंट, इसकी एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी और इसकी जो स्टडी होगी वो फिनिश हो गई है और एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी। और साथ ही साथ अपना नोटबुक का वर्क कंप्लीट करते चलें। ओके स्टूडेंट।